बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, बात हम कर रहे हैं यहाँ पे ख़ानदान की और तरबियत की, और हमारे साथ एक बड़े नाम ख़ानदान का जो है उनके सरबराह भी मौजूद है और उनके बच्चे भी मौजूद हैं। लेकिन इनसे बात करने से पहले मैं पिछला सवाल जो आपका था, जिसकी आज हम कुरानदाज़ी करेंगे, उसको रिपीट कर दूँ। किस रुकन इस्लाम को ढाल करार दिया गया, रोज़ा, नमाज, ज़कात या हज? इसके सही जवाब है रोज़ा ढाल है, और इसका जवाब के लिए आप निकालेंगे इसमें से एक पर्ची और उसको पढ़ दीजिए। और अगर इस पे आज नाम ना लिखा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। नाम है लिखा? जी, फौजिया आसिफ साहिवाल। फौजिया आसिफ साहिवाल से आपको हमारा गिफ्ट हैम्पर मुबारक हो। और तमाम देखने और सुनने वालों को अपना नाम ज़रूर लिखिए। अगर नाम नहीं होगा लिखा हुआ तो शामिल करना मुश्किल होगा। कल की कुरानदाज़ी के लिए जो आपके पास सवाल है, हज़रत अली करम अल्लाह को किस हालत में शहीद किया गया? हज़रत अली करम अल्लाह वजह को किस हालत में शहीद किया गया? क्या वो उस वक्त सो रहे थे जब शहीद हुए? क्या वो उस वक्त हालत जंग में थे? या उस वक्त वो नमाज अदा कर रहे थे? इन तीनों में से एक चीज़ एक जवाब जो है वो सही है, जो 5 बजे तक कल इंशाल्लाह हमें जवाब मिलेंगे। और जवाब में आपका नाम होगा तो इंशाल्लाह आपको कुरानदाज़ी में हम ज़रूर शामिल करेंगे। हज़रत, आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊँ, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिए, कि पाकिस्तान की इमेज के खिलाफ एक वॉर है जारी, पाकिस्तान के अंदर भी मीडिया की और इंटरनेशनली भी। क्या ये सच है बात? ये देखिए, ये थोड़ा सा जुज़वी तौर पे आपसे मैं मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मसला ये है कि मीडिया जो है वो थोड़ा सा रियलिटी चेक भी देता है। सही। और लेकिन बाज़ औक़ात मेरा ख़्याल है कि हम थोड़ी सी जो एहतियात बरतनी चाहिए कौमी मफाद के बारे में, वो नहीं हम बरतते। जब बाहर का मीडिया हमें मनफी अंदाज से देखता है तो हमें उस पर एतराज़ होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन आप हमारे मीडिया में देखें कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बहुत ज़्यादा, अगरचे मीडिया आज़ाद है और उसकी बहुत मतलब आई वुड से कि एक ऐसा मीडिया जो आज़ाद हो लेकिन फ्लॉड हो, वो एक ऐसे मीडिया से बेहतर है जो परफेक्ट हो लेकिन कंट्रोल हो। इसके बावजूद मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारा मीडिया जो है उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ छोटी सी अर्ज़ करूँ आपसे, ठट्ठा के अंदर बाले खान हैं जिन्होंने मलका के साथ, माला के साथ, मेहदी हसन के साथ तबला नवाजी की, आज वो सड़क पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। तो फ़ैल मोहम्मद शहीद जो है उनकी 54th एनिवर्सरी गुजरी और ख़ामोशी से गुजर गई। आसिया ने अपने 2 बेटों को मार दिया गला दबा के, एक ख़ानदानी झगड़े पे शौहर के साथ। एक बाप ने अपने तीसरी बेटी के पैदा होने पे बीवी को जहर दे दिया। जी, वो मैंने पढ़ा अखबार में। ये हमारे जिंदा मसाइल हैं। हमारे मीडिया के ये मसाइल क्यों नहीं है? मैं ये रस करने लगा था कि हमारी मीडिया जो है वो डिक्टेटरशिप के बाद एक जमहूरी मुआशरे में जो सियासत से ऑब्सेशन है, सियासत का ऑब्सेशन हो गया। बड़ी सही बात की। आप देखिए, ये जो टॉक शोज हैं ये लोगों की एंटरटेनमेंट बन गई है। एक दूसरे से दस्तों गिरबां होते हैं अक्सर सियासतदान जो है, हुक्मरानों को। बल्कि मेरे प्रोग्राम में भी 2 सियासतदान आए और वो लड़ पड़े और वो लोग बड़े खुश होते हैं। ये ज़ेरे बहस की आप बात कि हाँ जी कि जी ये रेटिंग तो बड़ी अच्छी आ रही है इससे। लेकिन मकसद ये है कि जो बुनियादी बात है वो यही है कि हमें अब ना तो हम एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, सही, ना हम सोशल मसाइल की तरफ जाते हैं, ना हमें इक़्तिसादी मसाइल भी बोरिंग लगते हैं। स्वाय ये कि जी लोड शेडिंग हो रही है, CNG महंगी हो गई है, ये तो हम करते रहते हैं, लेकिन तज्जिया कोई नहीं मौजूद। और जलील होना या करना जो है ना वो एंटरटेनमेंट में शामिल हो चुका है। जी, वो एक किस्म का जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइकेरियस प्लेजर जो है, इससे जो पार्टिसिपेंट्स उनको भी आता है और जो शायद जो व्यूअर्स का भी हमने मायार जो है वो ख़राब कर दिया। आप तीनों से एक सवाल का तीनों आप जवाब दीजिए। ये जब आप देखते हैं पॉलिटिशियंस को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे बड़े बड़े कदावर नामों को बात करते हुए, लड़ते हुए, मुझे नहीं याद कि पिछले 10 सालों में मैंने कोई टेलीविज़न पे देख के अपना आइकॉन बनाया हो, बल्कि जो मयार बनाए थे वो शायद बहुत ज़्यादा पस्त हो गए। यू फील द सेम? इनको देखते हुए कोई टाइप नहीं, मतलब आई वुड से कि मतलब मीडिया, मतलब जिस तरह हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ही एक मोनोटनी आ गई है
कि सियासत की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए, तो उनसे कोई आइकॉनिक चीज़ कोई नज़र नहीं आती। मतलब पिछले 10 साल में भी मतलब कुछ नहीं देखा। आपने एज अ कॉर्पोरेट कल्चर कुछ देखा? मतलब कॉर्पोरेट कल्चर में तो बैंक मैनेजर भी बड़ा अच्छा एक मयार पैदा करेगा तो स्टाफ से काम कराएगा ना। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मीडिया तो ऐसा कोई मैंने नहीं पर्सनालिटी देखी टीवी पे जो पिछले 10 साल में जो मुझे कोई इतना उस तरह अपील किया हो या कुछ किया हो। लेकिन और टीवी पे जो भी आपका टॉक शो आ रहा है आजकल, उसमें अगर मतलब कि बात काटते रहते हैं और तो कुछ नहीं होता। और कुछ नहीं होता। इसको कहते हैं पेस बनाना, तेज करना, तेजी पता नहीं वो तेजी लेके जाना का। एज एन आर्टिस्ट जी, हाउ डू यू सी ऑल दिस गोइंग ऑन इन मीडिया? The politicians, no, I think they're all thugs. अच्छा सर, इट्स एन ऑनर यू केम ओवर। बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। ख़वातीन हज़रात, कसीदा बुर्दा शरीफ हमारी बच्चियाँ भी पेश करेंगी। जो मैंने आपसे बात हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की छोड़ी थी कि उनसे कहा किसी ने कि ये शहर वैरान हो गए, ये गवर्नर था उसने ख़त भेजा कि ये शहर वैरान हो गए, मैं इन शहरों का क्या करूँ? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि वीरान शहरों में अगर इंसाफ करना शुरू कर दो, यही वीरान शहर आबाद हो जाएंगे। हमारे शहरों में आज आबादी बहुत है लेकिन वीरानी महसूस होती है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इत्तेकाफ़ से बैठे हुए तमाम बहन भाइयों से फिर दरख्वास्त करूँगा कि मैं अपनी यादों में, अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा और इस मुल्क को अपने बच्चों की तरह याद कीजिएगा इंशाअल्लाह। जी बेटा।